आज हम दिन भर मजा ले, एक चक्कर में उनका गला खराब हो जाए। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماء العدون ولا يحيي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لذمته حد محدود ولا ناد الموجود ولا بغض المعدود ولا عدل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وانتظى بالزهور ميضان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وشفينا وآخرنا محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقبين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم وغاسب حقوقهم ومنكر فضائلهم وقاتلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. वाजिबुल एहतराम सलाम अलैकुम जमीअ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज मेरी अक्सर पहुंच रही है ना इंशाअल्लाह सबको? जनाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहा है कि आप कह दें इनसे जो दावे मोहब्बत करते हैं। आते थे ना कुछ लोग कसमें खा खा के कह रहे हैं हमें तो अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, हम अल्लाह को बड़ा पसंद करते हैं, सब कुछ अल्लाह के लिए। तो फरमाया इससे कहते हैं कुल इन कुंतुम अगर तुम तुहिब्बून अल्लाह अल्लाह से मोहब्बत करते हो, दावे में सच्चे हो, फत्तबिऊनी मेरे कदम का कदम चलो, युहिब्बुकुमुल्लाह अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। मालूम ये हुआ कि नबी की इत्तबा में ही अल्लाह की मोहब्बत है। और अगर आप अलैहिस्सलाम की सीरत से रूबरदानी है तो फिर इंसान कभी भी अल्लाह का मुहिब नहीं बन सकता। महबूब तरीन शय निकाह तो भाई बारातों में हम जाते हैं, शादी में जाते हैं, मौलाना वहाँ पे खुतबा पढ़ते हैं छोटा सा। ये हदीस तो गालिबन सभी को याद है, क्या कहते हैं? अन्य का हो क्या कहते हैं मेन? हाँ ये याद होना चाहिए भाई। भगवान सुन्नती फलैसा
नहीं, हाँ 30-40 से याद कर लें, मजाक नहीं कर रहा, छोटी छोटी याद ही है बहुत सारी, तरतीब से याद कर लें, अपने बच्चों को याद करा दें। अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन, इमाम हुसैन, सिले कायनात के मुतालिक छोटी छोटी, या अली नारे वल जन्ना, है ना, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार, छोटी 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 छोटी, अना मदीनतुल इल्म वलियुल बाबुहा, अली वलियुकुम मिन बादी, ठीक है, अना मदीनतुल इल्म वलियुल बाबुहा, अल हसन वल हुसैन सय्यिद शबाब अहले जन्ना, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, फातिमा बज़ातु मिन्नी, इतनी अभी मैंने आपको सुना दी। इस तरीके याद कराते हैं। इसकी वजह पता क्या है कि आपने फरमाया जिसने 40 हदीसें मेरी याद की, रोज़े क़यामत अल्लाह उसका इकराम ऐसे करेगा, उसे फकीर बना के उठाएगा। और फकीर किसे कहा करते हैं? रिवायत के जुमले, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे दीन की बसीरत दे देता है, उसे फकीर बना देता है। यानी अल्लाह की मोहब्बत का सबरा ये हुआ करता है, इंसान फकीर बन जाता है। तो खुद भी याद करें और अपने बच्चों को भी याद कराएं, हेल्प कराते हो। क्या फरमाया? पक्का होनी, मेरी इत्तबा करो। हदीस में क्या कहा? वमन राग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से रुखसानी करे वो मेरे से नहीं है। और जिसका वास्ता अल्लाह के नबी से न हो उसका राबिता अल्लाह से नहीं हुआ करता, और जो अल्लाह से राबिता न रखे उसका ठिकाना जहन्नम हुआ करता है। तो लाजमी है कि इंसान इत्तबा करे अल्लाह के नबी की, हर हाल में करनी है, हर मौके पे करनी है। बस ये मजालिस अज़ा इसी को समझाने के लिए है। ये बाजार में इस्लाम के बहुत सारे वर्जन हैं, हकीकी वही है कि जो ताबे हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद के, जनाब वाला। क्यों? इसलिए कि इनका रास्ता ही सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का रास्ता है। बहुत सारे रास्ते बना लिए गए, हदीसें गढ़ी गई। मुसीबत ये है इस्लाम की कि हदीसों के अंबार लगा दिए गए, दफ्तर भर लिए गए। क्या कहा गया? अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफाए राशिदीन अल-महदीयीन, तुम्हारे लिए लाज़मी है कि मेरी सुन्नत पे अमल करो और मेरी सुन्नत के साथ साथ मेरे खुलफा की सुन्नत पे अमल करो। कुतुब में है हदीस, और इसी को वो महवर बना के कहा करते हैं कि अल्लाह के नबी की भी सुन्नत पे अमल होगा और खुलफा की सुन्नत पे भी अमल होगा। तो जनाब वाला, यही सबब था कि हजरत अमीर ने 12 साल तक खिलाफत को ठोकर मार दी थी। भाई, जब दूसरे के कत्ल के बाद शूरा हुआ, आए छोटा सा तारीख में से मंजर आपके सामने जाहिर कर दूं। जब जनाब अबू लुलू ने वो किया जो किया, सलावत देने मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो उसके बाद में तारीख मदीना इब्न शैबा में लिखा हुआ है कि हकीम को लाया गया। हकीम ने कहा कि भैया, हकीम से कहा गया देखने क्या हुआ। अच्छा, हैरत की बात है, ताज्जुब नहीं होता कि अबू लुलू थे या बुर्सली थे कि आप ये देखें मस्जिद भरी हुई है, अगली सब में वो बंदा पेट से आकर के चला जाए और कोई पकड़ ना पाए। मैं समझ नहीं सका ये मसला क्या है। किसी ने हाथ नहीं लगाया, या तो ये तैयार बैठे थे कि कोई आगे बढ़ के ये काम कर दे, या अबू लुलू का खौफ ऐसा था कि कोई रज़िल्ला होना आगे नहीं बढ़ा, मस्जिद से आजादी के साथ निकल गए। खैर, उन्होंने अगली सब में काट दिया। अब जब लेट स्टार्ट हो गया तो घर पे लाया गया। हकीम ने कहा कि चेक करना पड़ेगा कि अंदर कितना नुकसान हुआ है। तो तारीख इब्न शैबा में जो है वो ज़ुमैरी में रिवायत है। तो हकीम ने कहा कि इन्हें कुछ पिलाया जाए। तो कहा क्या पिएंगे?
ने कहा कि हमें जौ की शराब बहुत पसंद है, पिला दिया जाए। इधर से पीछे से इधर से उसने कहा कि मतलब सिलाई बुनाई से कुछ नहीं हो सकता, जो उसने करना था कर दिया, तो आप वसीयतें करेंगे। तो जनाब वाला अब बेटी ने पैगाम भेजा अल्लाह के नबी के घर, ये देखो अपने बाद उम्मत को बगैर शर्माए के ऊंट की मानी छोड़ के मत जाना। यानी ये फिक्र उम्मत को दी थी, मगर अल्लाह के नबी को नबी के मेरे आदमी को इंतजाम हो। खैर बारह मुझे डर नहीं जा रहा था। 6 लोगों की कमेटी बनी, कितने लोगों की? 6 लोगों की, और वो इस तरीके से बनाई गई थी कि जनाब अमीर को खिलाफत मिल न सके। कौन कौन है उसमें? तलहा, जुबैर, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अमीर अलैहिस्सलाम, साद बिन अबी वक़्क़ास, अब्दुर्रहमान इब्न औफ। इनका पस मंजर और तो नहीं हो रहे, नहीं हो रहे तो सलवात देने मोहम्मद। तो ये कमेटी तैयार की गई और इसे कहा गया शूरा। तरीक़ेकार क्या था? तरीक़ेकार ये कहा गया उसमें, ये देखो साद बिन अबी वक़्क़ास ये न्यूट्रल आदमी है, होना ना होना बराबर है। दूसरे इसमें उस्मान बिन अफ़्फ़ान और अब्दुर्रहमान बिन औफ इनका बहनोई है, तो ये दोनों एक साथ हो गए। सलामी उबैदुल्लाह बिन की पार्टी का आदमी है, तो 3 वोट एक तरफ हो गए। इन तीनों में से भी कोई बन जाए तो ये तीनों एक पार्टी के हैं। चौथा बंदा न्यूट्रल होकर अलग ही है। अब बचे 2, एक जनाब अमीर और एक जुबैर। जुबैर भूमि का लड़का है, अगर दामाद पहले खलीफा का है तो उसका भी रुझान दूसरी पार्टी की तरफ ज्यादा है। तको तना जनाब अमीर है। उसके बाद में खलीफा ने कहा कि देखो अगर ये 5 की मुखालफत करे तो उसे कत्ल कर देना, 2-4 की मुखालफत करे उन्हें कत्ल कर देने की प्रोग्राम बना दिया गया था जनाब अमीर के कत्ल का। इस तरीके से जनाब अमीर को कत्ल कर दिया जाए। वो आप बहस कर नहीं सकते किसी की और तनहा रह जाएंगे। और कहा अगर 3 हो, 3 एक तरफ तो 3 एक तरफ, उस वक्त में हमारे बेटे को 7वां बना दिया जाए और जिस पार्टी की तरफ हो तो 4 हो जाएंगे और 3 को कत्ल कर दिया जाए। मंसूबा पूरा था जनाब अमीर के कत्ल का। पूरी तरीके से जनाब अमीर के कत्ल के लिए मंसूबा बना दिया गया था। इतना खतरनाक सूरा का जो था ना वो फन्ना था, और उसमें लोगों ने कहा कि जनाब अमीर से ना जाए, मामला खतरनाक है। आपने कहा ना जाऊं तो कल को फिर ये कह दिया जाएगा कि अली तो खिलाफत की तमन्ना नहीं रखते थे, अली तो खिलाफत चाहते नहीं थे, और जाए तो कत्ल है। और ये अब्दुल्ला बिन उमर वो है कि जब लोगों ने आके बाप से कहा अपने वालिद से खलीफा कर दे, तो कहा जो अपनी बीवी को तलाक न देना जानता वो इस लिहाज से खलीफा बनाया जाए। तो जब बाप को खुद इतराम है कि इतना बड़ा आलिम कहूँ क्या कहूँ, अक्ल वाला है कि जो तलाक के सिरे पढ़ना नहीं जानता वो उम्मत के फैसले करेगा, तो इसे इन 6 के दरमियान में काजी भी बनाया और पहले से तैयार किया गया था जनाब अमीर के कत्ल का मंसूबा। जनाब वाला उसके बाद में और कहा बंद से कमरे में ये कार्रवाई हो, पब्लिक के सामने ना हो। मगर वो उस घर के बेटी होते हैं ना जो लंगर ढाने वाले हुआ करते हैं, उन्होंने मंसूबा आम कर दिया, पब्लिक घर में घुस गई और वो कहे कार्रवाई तो सबके सामने होगी, ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा जी मस्जिद में आ गए, जब मस्जिद में सब आके बैठे, यही 6 कैंडिडेट आए, भैया जिधर पब्लिक हो गया उधर हो जाएंगे, कैसे तो मना कर दो। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा कि मैं भी खुद खलीफा नहीं बनना चाहता। तो अच्छा पहले से तैयारी हो गई थी ना कि तुम मुझे दे देना, बाद में तुम्हें दे दूंगा, अच्छी बात है।
तो कहा कि मैं तो सिर्फ खड़े होके तुम्हारे दरमियान में कमेंट्री करूंगा। अच्छा, अब खिलाफत के दावेदार कितने रह गए? 4। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम, उस्मान, तलहा और जुबैर। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने जनाब अमीर का हाथ पकड़ के कहा, जो साबिता आपका है इस्लाम में, जो कुर्बानी आपकी है इस्लाम के लिए, ऐसी किसी की नहीं हो सकती। सबसे पहले मुसलमान आप, सबसे पहले अहले ईमान आप, अल्लाह के राह में प्रचार करने वाले आप, अल्लाह के नबी के साथ आप, तमाम खूबी आप में। तो आप अपना हाथ में मैं आपकी बैयत करता हूँ, आपकी बैयत करता हूँ। किस चीज पे? अल्लाह की किताब पे, नबी की सुन्नत पे और खुलफा की सीरत पे हाथों टेक लिया। क्यों? अल्लाह की किताब और नबी की सीरत, नबी की सुन्नत जो काफी है। अगर इनकी सीरत कुरान और सुन्नत के मुआफिक है तो उस पर तो अमल हो ही रहा है, और अगर मुखालिफ है तो हम उस पर क्यों अमल करेंगे? हमें उसकी जरूरत नहीं है, हुक्म इलाही है। अल्लाह ने क्या कहा? अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह के महबूब बनो तो अल्लाह के नबी की इताअत करो, अल्लाह के नबी की इताअत के साथ अब किसी और की इताअत की जरूरत नहीं है। फैसला कर दिया उधर जनाबे वाला, बस हाथ पकड़ा उसको और कहा कि तू बता। उसने कहा हाँ मैं तो राजी हूँ। इस एतबार से खिलाफत जनाबे अमीर इस्लाम के आप हाथ से छीन ली गई, मगर उसूल हुआ करते हैं। 12 साल तक जनाब अमीर अलैहिस्सलाम साहिब खिलाफत से महरूम रखा गया, मगर मतलब नहीं किया अल्लाह के नबी की सुन्नत के साथ किसी और के कौल को मिलाया जाए। ये जो हदीसे मंगलत सुनाई गई ना, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, ये मेरी सुन्नत तुम पे है और मेरे खुलफा की सुन्नत नहीं, बस सुन्नत है अल्लाह के नबी, और किसी के कौल की कोई अहमियत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। बस यही है और यही रहेगा और यही था। बहुत दूर रहा गया जनाब, बहुत दूर रखा गया। हदीसों के अंबार लगा दिए गए। आप सुनते होंगे ना, किताबुल्लाही व सुन्नती, एक हदीस है, हदीस तकलीफ आप सबने सुनी है। क्या फरमाया था आपने? खदीर के मौके पे इन्नी तारकुम बिकुम अत्तक़लैन किताबुल्लाही व हिकमती अहबैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़ुल्लू बादी अबदा लम यतफर्रक़ा हत्ता यरदा अलैहिल हौद। देखो मेरे तुम्हारे दरमियान में दो गया कदर चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरे मेरे अहले बैत। जब तक तुम इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे, इन्हें थामे रहोगे, कभी गुमराह नहीं होगे और ये आपस में कभी जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक कि हौज़ कौसर में मेरे पास पहुंचे। इस हदीस के मुकाबले में एक हदीस और कही गई जो जुमे के खुतबों में आप अल्लाह से सुनते हैं। वो क्या कहते हैं? इन्नी तारकुम बिकुम अत्तक़लैन किताबुल्लाही व सुन्नती, मेरी अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। हम कहते हैं मसला तो फिर यही आके फंस गया, मसला फिर यहाँ के फंस गया। कैसे पता चलेगा नबी की सुन्नत है? कैसे पता चलेगा मुनाफिकों की घड़ी की हदीस है? तो कोई मेयार तो होना चाहिए सुन्नत और बिदअत के दरमियान में। अल्लाह के नबी ने बता दिया कि देखो अगर हिदायत की जरूरत है तो अली के पास आ जाना, मेरी सुन्नत भी यहाँ मिलेगी, तफसीर कुरान भी यहाँ मिलेगी। क्या फरमाया? मन फारका अलियन फक़द फारकनी व मन फारकनी फक़द फारकल्लाह। जो अली से दूर हो गया वो मुझसे दूर हो गया, जो मुझसे दूर हो गया वो अल्लाह से दूर हो गया। भाई जब तो सिफ़ीन में आपने कहा था ना, और आपने कुरान को नेज़ों पे बुलंद करा दिया, लोग अपनी फौज वाले परेशान हो गए कि क्या हो रहा। जंग सिफ़ीन आपने और पे थी और करीब था कि मुआविया खत्म कर दिया जाए। जब उमर ने सूरत देखी
कि अब जंग हाथ से निकल गई, तो उसने कहा कि मौलवी बस एक रास्ता बचा है। क्या बचा है? कि अब धोखे से काम लिया जाए। धोखे से क्या काम लिया जाए? धोखे से काम ये लिया जाए, कुरान को नेज़ों पर बुलंद करके ये कहो कि हम कुरान के जरिए फैसला चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते। ये किया गया, मुसहफ को बुलंद किया गया नेज़ों के ऊपर। जनाब अमीर की फौज दो हिस्सों में तस्लीम हो गई। एक हिस्सा वो था जो जनाब अमीर के साथ था, और दूसरा वो था जो ये कहना था कि बोला अल्लाह की किताब से जब फैसले की बात हो रही तो हम कैसे जंग कर सकते। तो जनाब अमीर ने क्या कहा था कि देखो नेज़ों पे जो तुम्हें नजर आ रहा है वो कुरान नहीं है, वो सफेदी के ऊपर स्याही है। कुरान वो ऐशवाली के साथ है। अगर अली से किताब को जुदा किया जाए तो वो सफेदी पे स्याही हुआ करता है। सूरे हमद नहीं होता, यासीन नहीं होता, वो लैल नहीं होता, वो शम्स नहीं हुआ करता। कुरान जब है कि जब अली के साथ हो, कुरान अली के हाथों से लेना है, तफसीर अली के हाथों से लेनी है। अपराध हुआ करते हैं, बेवसीरत अपराध हुआ करते हैं, वो जीती बाजी हार जाते हैं अपनी हाथों की वजह से। इसलिए आदमी को ज्यादा उनमें जबरदस्त मुकद्दस बनने की जरूरत नहीं है। लाजमी है कि इंसान हर अम्र में अपने इमाम के ताबेदार हो, अपने इमाम का मुखी हो। ये लम्हे के लिए इमाम से पूरी नहीं की जा सकती। ये वो अपराध है जनाब अमीर के साथ गए थे, मगर जब लौटे तो खवारिज बन के लौटे। हुआ यही, उधर ने बुलंद किया, आधी फौज भड़क गई और कहा कि अली अगर अब जंग की तो हम तुम्हारे मुकाबले लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कुरान की आयत को सुनाने से कहते थे अल्लाह के सिवा किसी का हुक्म नहीं है। नेज़ों से कुरान को उतार लिया गया। जनाब अमीर ने मशवरा किया चले तो क्या करें, इसलिए कि उधर मुआविया का लश्कर और इधर अपना लश्कर भी टूट गया। मुख्तसर सी जमात साथ रह गई। बुलाया, अपनों को जमा किया, क्या किया जाए? उन्होंने कहा जैसा आप पसंद करें। हवारिज को बुलाया, कहा कि भाई तुम क्या चाहते हो? कि हम तो ये चाहते हैं कि कुरान के रोज से फैसला कर दिया जाए, जो कुरान के है वो हो जाए। अच्छा, उधर से जनाब अमीर ने कहा कि हमारी तरफ से इब्न अब्बास हैं जो गुफ्तगू करने जाएंगे, जो गुफ्तगू के लिए जाएंगे माविया की तरफ, और उधर से माविया की तरफ से उमर आस का नाम दिया गया कि ये है जो गुफ्तगू करेगा। अब उधर से उसने खवारिज को पैगाम भेजा माविया की तरफ से कि हरगिज़ इब्न अब्बास को नुमाइंदा न बनने देना। क्यों? इसलिए कि इसकी जबान में अली के अल्फाज हैं। ये मार नहीं खाएगा, ये मार खाने वाला नहीं है, इसलिए कि इसको अली ने बिस्मिल्लाह की बे पढ़ाई है। जिसको बिस्मिल्लाह की बे पढ़ाई जाए उसका ये आलम हो, और जिसको बिस्मिल्लाह पढ़ाई हो उसका आलम क्या होगा? यही वजह थी कि जिसको बिस्मिल्लाह की तालीम दी थी वही समेत अम्मार। कूफा में घर के सामने बुजुर्ग का छोटा सा दरख्त है, उसको आगे पानी दिया करते हैं। अब अपने औरत ने कहा कि पेड़ मेरा है और पानी तुम देते हो, कहते थे दरख्त तेरा है मतलब मेरा होगा, मिंबर अली का होगा, फज़ाइल मैं सुनाऊंगा। ये होते जनाबे वाला, ये जज्बा हुआ करता है। और आप देखें कि जो तालीम पाए हुए होते हैं जनाब अमीर के जरिए, उनका आलम ये हुआ करता है कि एक बार जनाब मैथम और जनाब हबीब बाजार के साथ साथ थे। तो हबीब खिताब की दुकान पे खिताब खरीद रहे थे, दाढ़ी को रखने के लिए, बालों को रखने के लिए जो लगाया जाता खिताब, तो खिताब खरीद रहे थे। तो मैथम ने मुस्कुरा के मजाक में कहा कि
कि कुछ ऐसे प्याले भी हैं कि जो जानते हैं कि उनकी दाढ़ियां खून से रंगीन होंगी जब भी वो खिताब खरीदते हैं। तो उन्होंने भी पलट के कहा कुछ प्याले ऐसे हैं जिन्हें मालूम है कि वो तार लटकाए जाएंगे जब भी उनकी जड़ों में पानी देते हैं। लोग कहने लगे कि काफिरों के गैब की खबरें सुना रहे हैं। गैब की खबरें नहीं थी। और यही वजह थी कि एक बार में हम जनाब अब्दुल्लाह के अब्बास के साथ बैठे हुए थे। गुफ्तगू के दौरान में उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी कि इब्न अब्बास भड़क गए और कहने लगे भाई तौबा कर लो। क्यों? कहा कि तुमने बहुत बड़ी बात कह दी। मैं सब मुस्कुरा के बोले इब्न अब्बास तुम्हारी फिक्र यहीं तक थी, इसलिए आका ने बेफिक्र बिस्मिल्लाह के बाद का नुक्ता पढ़ाया था। अगर कुछ आगे हौसला दिखाते तो तुम्हें भी वो पढ़ाते जो हमें पढ़ाया था। तौबा तुम करो, हमसे कहते हो तौबा करिए। तेरे पास जनाब ने बा का नुक्ता पढ़ाया था। याद वो घबराए हुए थे कि नफाक मैदान में नहीं आना चाहिए। इसलिए लिया गया आप मूसा शरीफ का नाम ले दो। बड़ी सफेद दाढ़ी लंबी सी नमाजी परेशान बूढ़े मौलाना आदमी। तो उनको कहा गया कि इसका नाम लिया जाए। जनाब अमीर ने कहा इस्लाम नहीं है कि इसे मैदान में भेजा जाए, हर किसी नहीं जाएगा, या स्थान है। बहुत दूसरा ग्रोह बोल गया बोले नहीं जाएंगे तो यही जाएंगे, बड़े मुकद्दस है, आप देख कहीं चेहरे पे कितना नूर है इनके, सफेद दाढ़ी का रंग यारी यही जाएंगे। हजरत ने कहा इसे मत भेजो, ये सही आदमी नहीं है। वो बोले कि ना जाएगा तो यही जाएगा, वरना हमारी तलवारें अरे तो क्या करें। इधर से इसको भेज दिया गया, जनाब इब्न अब्बास को रोक लिया और अबू मूसा अशअरी को भेज दिया गया। उधर से उमर आया और उसने कहा बड़े में अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। क्या नूर है चेहरे पे, क्या तकवा है आपका, आपको चल के आए में तो खुद आपके पास आ जाता। जब से सिकड़ी चुपड़ी करनी शुरू की ना, बस इंसान समझ जाए, मौके की नजाकत को समझे। ये खामखा की चुपड़ी जो होती है ना, इंसान को कभी कभी जहन्नम में लेके चली जाती है। एक शख्स कूफा में घर से हलवा तैयार करके लेके आया, बेहतरीन किस्म का, खूब उसका ऊपर पिछले बादाम देसी घी में तैयार करके जब बर्बाद किया, जनाब ने दरवाजा खोला, कैसे आना हुआ, बस दिल चाह रहा था अपने आका को हलवा खिला दो। हजरत ने उसे देखा और हलवे को देखा, ये बता काम क्या है, ये बता काम क्या है। अरे आका ज़ियारत के लिए आया हूँ, हलवा लेके आया हूँ। तो हलवे की बात मत बता, ये बता काम क्या है। शर्माते वो बोला हजरत पुनः जगह की गवर्नरी की तमन्ना रखता हूँ। कहा तेरे हलवे में से फलसे की बदबू आ रही है, ये जहर हादिया लेके जाए इसे। कहा हादिया लौटाया नहीं जाता, ये हादिया नहीं है, ये जहर कातिल है। इससे पहले भी तो तेरे दरमियान रहा करता था, कभी तो तू सूखी रोटी लेके भी आया, आज हलवा लेके आ रहा है। ये चिकना चुका हलवा खिला के अपनी दुनिया और मेरी आखिरत बर्बाद करना चाहता है। तो इंसान बड़ा ख्याल रखे इस चीज का ना, कभी कभी यही जुमले हुआ करते हैं, हाँ ऐसा वैसा वैसा वैसा। आदमी को जुमलों में नहीं रहना चाहिए। मुझे याद है जब मैं ईरान में पढ़ता था तो हमें वहाँ एक हिकायत बताई गई थी। हिकायत बड़ी प्यारी है, इजाजत है तो आपको सुना तो सलाह दे मोहम्मद। एक लोमड़ी कई दिन की भूखी थी और एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी। शदीद गर्मी थी, परेशानी का आलम, भूख का आलम, करवटें बदल रही थी। ऐसे में जब भूखा हुआ था आदमी को नींद भी नहीं आती और भूखे को रोटी के सिवा कुछ नजर भी नहीं आता। एक भूखे से पूछा कि तू और तो कितने हुआ करते हैं, तो उसने कहा 4 रोटी। जब जहन में भूख होती है ना तो रोटी नजर आती है। बस नाकानी में क्या देखा कि एक कब्बा शाख पे आके बैठ गया जिसके मुंह में टुकड़ा था। अब जब लोमड़ी ने देखा कि इसके मुंह में टुकड़ा है तो सब ना हो सका, भूख में रोटी नजर आ जाए। नीचे से कहने लगी भतीजे सलाम अलैकुम,
कब्र चालाक था, उसने कहा कि ये सलाम दुआ का मौका नहीं है, चुम दबा के रखनी चाहिए। रुगला फंसा हुआ है। थोड़ी देर बाद बोली के भतीजे वो तो और भी हमने देखा है कि जब तुम्हारा अब्बा आज़ान सुबह दिया करते थे तो जंगल अल्लाह की आग से मून पड़ता था, तमाम जानवर याद इलाही में क्या हुआ करते थे। क्या आवाज थी तुम्हारे अब्बा की, क्या आवाज थी, क्या सदा थी, आवाज थी, क्या बात थी, वो याद इलाही से लोगों के दिलों को मुनव्वर करने वाली आवाज अब कहाँ सुनने में आएगी। तुम्हारे बाप गए और जंगल की रौनकें खत्म हो गई। क्या दौर था, क्या तकवा था उनका, क्या परहेजगारी थी उनकी, क्या नूर था उनके चेहरे पे। अभी तक कब्बा खामोश है, बहुत देर तक खामोश रहा। बगल में उम्र भी कहाँ हारने वाली थी, वो भी डर सुनाई जा रही थी, कब्बा सुने जा रहा था। एक वक्त के लिए कब्बा भूल गया कि जो उसमें हमारे मिलने वाला है। उसने कहा एक घाट को सदा द्वारा सुनने को आगे जाती, वो आवाज थे जिसके लिए कान परेशान है। एक बार उसको और सुने थे, एक घाट कोई उनकी तरह आवाज सुना देता। उसने कहा फूफी जान हम भी ऐसे ही, बस ये कहना चाहने वाला गिरा और उधर लोमड़ी ने उठा लिया और लेके दौड़ी। उसने कहा अल्लाह की लानत उस चालाक पे जो दूसरों के मुंह से निवाले छीन ले। लोमड़ी रुकी और उसने कहा अल्लाह की लानत हो उस बेवकूफ पे कि जो अपनी जबान को बेवो के खोले। हाँ, तो उसने वहीं को उधार पूरा कर दिया। तो ऐसा होता ना कि आदमी को कब्बा कितना भी सियाना हो, मगर कभी कभी सामने लोमड़ी आ जाती और इंसान फिसल जाता। तो यही काम अब मुसाखिरी के साथ भी हुआ और उसने कहा कि जनाब आप बुजुर्ग नमाजी परहेजगार था तकवा, आप कोई चीजों से क्या। और देखिए बात सुनिए ना, आप अल्लाह वाले आदमी, आप टाइम चक्करों में पड़ रहे हैं। तो अब मुझे भी लगने लगा कि मैं भी कुछ ये सोम जो हुआ करता ना बन जाने का, ये बड़ा खतरनाक हुआ करता। इसलिए रवायत के जुमले हैं कि जब कोई ज्यादा तारीफ करने लगे ना तो उससे कहो तेरे मुंह में हाथ घुस जा। ये अपराध बहुत खतरनाक हुआ करते हैं, पेड़ पे चढ़ा देने वाले। हाँ, इनसे इंसान को बचना चाहिए, मिट्टी खराब कर देते। इब्ने जौज़ी ने किताबुल हमका, बड़ी प्यारी किताब है, अहमद कफायत के मुताबिक उसने किताब लिखी है। सैकड़ों उसमें उसने हिकायत का जिक्र किया। कहते हैं कि अहमद आदमी अपनी जबान बंद रखे तो उसकी इज्जत बरकरार रहा करती है। तो कहते हैं कि एक सूफी साहब है जो बगदाद में आए पूरा खान से, तो बड़ी लंबी सी दाढ़ी थी, बहुत ऊंची सी टोपी थी, आधा कदा बड़ी पुरानी थी, वो सीधा थी। उनके नाम का चर्चा हो गया बगदाद में। इसकी जबान पे सुना उनका नाम है, कोई दवा चरमा जो कुछ है वो 24 घंटे तक हो रहे। जनाब मस्जिद में आके खड़े हो गए नमाज के लिए और सजदे पे सजदा और रुकू पे रुकू। बात समझे कि उन्होंने मुसल्ले किसे रखे थे। पीछे जमात आके बैठ गई और वो कहने लगी क्या रुकू है, क्या तस्बीह है, क्या तहलील है। पर जिन्हें देखे तो सहाबा का दौर याद आ रहा है। तो खुदा कैसे रोजा कैसे जो है वो जिक्र करते होंगे, खुदा कैसे रुकू करते होंगे, खुदा कैसे जिक्र करते होंगे, तस्बीह करते होंगे, तहलील करते होंगे। अब इसने उधर से कान हटा के इधर लगा दिए, अल्लाह की तरफ से रात पर ढूंढ के मखलूक की तरफ हो गया। बहुत देर तक बस इसी के चलते, ये तो वो है जिनकी वजह से आसमान पानी बरसाता है, ये तो वो है जिनकी वजह से जमीन का दाना उगाती है, ये तो अल्लाह की हुज्जत ठहर हुए जमीन में। इतना सुनता रहा, कहा देखें जनाब वाला इस उम्र में भी ये थकने का नाम नहीं ले रहे। कितनी देर से नमाजों में है, कितनी देर से तहरीर में है, कितनी देर से जिक्र में है। जब वो सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा, ये फजीलत थी जिसका जिक्र तो कर नहीं रहे थे। हालत नमाज में मुंह मोड़ के बोला और भैया रोजे से भी हो इसका जिक्र कर दो। बस सब कुछ बेकार हो गया उसी वक्त में। तो होते हैं चढ़ाए में नहीं आना चाहिए। चढ़ाया आदमी बहुत नुकसान देता
कहा अकेले कर कौन के लिए भी, तो वही अबू मूसा के साथ किया उसने कहा कि सुनो जिसमिया, अब आपकी इतनी उम्र नहीं है कि आप भी सियासी मामला में पड़े, और हम भी नहीं पढ़ते, हम भी बस आपके रास्ते पे चल रहे हैं, अपना मुरीद करो और हम आपके साथ रहें, बस छोड़ेंगे हम इस दुनिया को, ये दुनिया किसी काम की नहीं है। हाँ भतीजे फिर क्या करोगे? कहा ऐसा है कि मैं अपनी अंगूठी उतार के कहूंगा कि जैसे अंगूठी उतारी ऐसे मैंने माविया को मालूम कर दिया, आपने अंगूठी उतार के कहना जैसे मैंने अंगूठी उतारी मैंने अली को भी मालूम कर दिया। ना अली खलीफा होगा ना माविया खलीफा होगा, तो जिसे चाहेंगे उसे बना लेंगे। उसने कहा बात तो सही कह रहे हो, ये दोनों हट जाएंगे, कोई तीसरा कैंडिडेट आएगा और अच्छे से मामला हो जाएगा। ऐसा कोई लेकिन नहीं रहा था। उसने कहा अच्छा समझ गया क्या? समझ गया क्या? भाई इस तरह कायम रहना, देखो कितना ना होने पाए, मेरा भतीजा तैयार रहो, ऐसा ही होगा। अब जब हटैन का वक्त आया तो दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थी, इन दोनों को लाके स्टेज पे बिठाया गया। अबू मूसा ने कहा कि बिस्मिल्लाह, उसने कहा चाचा आपके ऊपर कैसे तब्बत लेके जाऊंगा, आप हमारे बुजुर्ग हो, शुरुआत आप करो। अभी और सीना चौड़ा हो गया कि भाई इज्जत मिल रही, बहुत ज्यादा इज्जत मिल रही, कमीनों से मिली इज्जत। हाँ बस उनकी दीवी इज्जत से भी इंसान को बहुत ज्यादा रहना चाहिए, इसलिए कि कमीना कभी भी हाँ। तो जनाब अबू मूसा से कहा गया कि बिस्मिल्लाह आप करो। पूरा खड़ा हुआ लोग हो, हम चाहते हैं फितने का दरवाजा बंद हो। देखो मैं अपनी अंगूठी जिस तरीके से उतारता हूँ, इस तरीके से मैं अली को खिलाफत से मालूम करता हूँ। ये बात जैसे ही सुनी लोग हैरान रह गए। उधर कहा भतीजे आप उनके ऐलान करो। भतीजे ने उठ के कहा मैं इस अहमक बूढ़े की तरह अहमक नहीं हूँ, इसने अपने खलीफा को मालूम किया, ये जाने मेरा खलीफा कल भी माविया और आज भी और कल भी रहेगा। जीती हुई जंग हार गए। अब अबू मूसा को अल्लाह की लानत तुझ पे, तूने हमें रुस्वा कर दिया। क्या अहमक मैंने तुझे रुस्वा नहीं किया, अली की दूरी ने तुझे रुस्वा कर दिया। अगर अपने इमाम के साथ रहता तो रुस्वा ना होता। तो जनाब किस तरीके से अल्लाह के दीन के साथ जुल्म किया गया, तारीख को मस्त किया गया, और उसका असर इस हद तक पहुंचा, इस हद तक पहुंचा कि जो अल्लाह के नबी के साथ रहे थे ना, वो लोग भी हक और बातिल को पहचानने में भूल करने लगे थे। जनाब ज़ुहैर इब्न अमर बजली सहाबी है, छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, मगर प्रोपेगेंडे का असर इतना हुआ इतना हुआ इतना हुआ कि उस्मानी बन गए। अहले बैत से ताल्लुक हो गया, दूसरी तरफ चले गए, हज पे गए हुए अपने खानदान को लेके, इमाम अली मकाम भी गए हुए हैं। हाँ जब लौटे तो ज़ुहैर को पता चला कि फर्जंदे नबी का कारवान भी साथ साथ है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो इनके साथ रहना पसंद नहीं करता। अपने कारवान को वहां पे रोकते थे जहां इमाम का कारवान नहीं रुकता था, और जब इमाम का कारवान रुका तो सफर किया करते थे, रास्ता एक ही था। मगर फर्जंदे नबी भी जानते हैं कि जिसमें जर्रा बराबर भी अभी ईमान बाकी है उसे जानने में नहीं जाना। लिहाजा आपने भी ये किया कि जहाँ पे ज़ुहैर कयाम करते हैं वहाँ आप कयाम करते हैं, जहाँ ज़ुहैर सफर करते हैं आप उनके साथ सफर करते हैं। परेशान है ज़ुहैर करें तो क्या करें? एक मौके पे जब दोनों कहने लगे तो इमाम ने भेज दिया कासिम को और कहा कि जाओ ज़ुहैर को बुला लाओ। ज़ुहैर अपने अंसार के अपने लोगों के साथ बैठे हुए, काफिर है बहुत बड़े, बीवी भी पास में है। तो जनाब ज़ुहैर से आके उसने कहा कि फर्जंदे नबी ने तलब किया है। तो ज़ुहैर के चेहरे का रंग बदल गया और कहा कि कह दो आ जाऊंगा। चले गए। कहा बीवी ने कि क्या मसला, जाना नहीं है? तो उन्होंने टालना चाहा, का सुभान अल्लाह, ज़ुहैर फर्जंदे नबी बुलाए और तुम न जाओ।
शर्म की बात है। जाओ सुन के आओ क्या कहते हैं कि राहत के साथ रवायत जुमले के ज़ुहैर सवार हुए और गए। अब जो लौट के आए तो कैफियत बदली हुई थी, चेहरे का रंग बदला हुआ था, हर्षाश खुशहाल नजर आ रहे थे और अपने लोगों से जो साथी थे उससे कहा कि मैंने माल तुमको बख्शा, ये तुम्हारे लिए वो तुम्हारे लिए, औलाद के लिए वसीयत की, बीवी के लिए वसीयत की और कहा कि जाओ तुम सब आजाद हो जाओ चले जाओ। तुम की चाह रहे हो कि मैं फरजंद अली के साथ हूं। दुल्हन जो उनकी बीवी थी कहने लगी जो है ये इतनी जल्दी कौन कैसे आ गया। सुहैर ने कहा कि बस मुझे कुछ याद दिला दिया हुसैन ने। क्या याद दिलाया? कहा मैं जंग बलंजर पे गया हुआ था, तो बलंजर की जगह हम जब जीत के आ रहे थे तो मैं बहुत खुश था। सलमान फारसी ने कहा ज़ुहैर आज कत्ल करके खुश हो, कल आले मोहम्मद के साथ कत्ल होकर खुश हो गए। कल जब मैं हुसैन के पास गया ना तो उन्होंने कहा कि ज़ुहैर याद है जंग बलंजर का वाकया? कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे और सलमान के दरमियान हुआ था, किसी तीसरे को खबर नहीं थी। कहा ज़ुहैर वो वक्त आ गया, निजात का परवाना तुम्हारे लिए, आ जाओ। अल्लाह अकबर बस इतना सुना था। बीवी ने कहा साहब जब जहन्नम के दहाने पे खड़े थे तो हमें अपने साथ रखा था, आज जन्नत की तरफ जाते हो तो कब तक लेके जाते हो। हाँ सुनो, तो हम बात की है कि हमारे पास असीरी भी है, हमारे पास सरों से रिजायत भी सिलेगी। तो फिर हमने कहा आले मोहम्मद की खवातीन के सरों से रिजायत सिले, वो कैदी बने तो कल ये खातून नहीं बन सकती, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अल्लाहु अकबर। ज़ुहैर इमाम के साथ आ गए, फरजंद नबी हम आपके साथ हैं। इमाम का कारवां आगे बढ़ता रहा और आलम मोहब्बत का आप ये देखिए जनाब कि जब इमाम उस मंजिल पे पहुंचे जिसे कसरे बनी मकातिल कहा जाता है, जहाँ से कूफे का रास्ता मोड़ दिया गया था और अब इसके बाद की मंजिल करबला की मंजिल थी ऐलान के बाद, वहाँ इमाम ने हुर के लश्कर को और अपने लश्कर को खुदा दिया, जिसपे इमाम ने लोगों से कहा था जो जाना चाहे वो चला जाए। जनाब ज़ुहैर ने लोगों से कहा तुम कलाम करोगे या मैं कलाम करूं? उन्होंने कहा आप कलाम कीजिए। ज़ुहैर ने खड़े होकर कहा फरजंद नबी आप हमसे जानने के लिए कहते हैं, अल्लाह की कसम अगर अल्लाह हमें हमेशा की जिंदगी दे दे, क्या मुर्गे जमीन पे हमेशा बाकी रहे और उसके बाद भी अगर आपके साथ कत्ल होने का मौका हो तो अल्लाह की कसम हम अपनी जिंदगियों को कुर्बान कर
इलाही हमारी नाक़िस नामक इबादत करने वालों को कबूल फरमा, हुज्जत आखिर के ज़रूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके अस्तार मददगार में शामिल होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम सबको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का बदला लेने की तौफ़ीक़ अता फरमा अपने इमाम के साथ मिलकर। इलाही जहाँ जहाँ के आलिल बैत हिफाज़त बैत अलैहिस्सलाम अज़ादार आबाद इज़्ज़त की जान माल इज़्ज़त और नामूस की हिफाज़त फरमा, अज़ादारों की और अज़ादारी की हिफाज़त फरमा और जो भी इनके छोटे बड़े दुश्मन हैं उन सबको इसमें नाबूद फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।